पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें हमारे विश्वास को टटोल कर देखने के लिए आह्वान करते हैं। हम बारंबार प्रभु के पास आते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाओं को लेकर, बहुत सारे निवेदनों को लेकर, पर क्या हम सही में विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं? जिस प्रकार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है, करता है, किंतु प्रभु हमसे आह्वान करते हैं या हमें हमारे अंतःकरण में झांक कर देखने के लिए कहते हैं कि जो आप प्रार्थना आप चढ़ा रहे, जो निवेदन आप चढ़ा रहे हो, क्या आपको लगता है मैं आपके लिए कर सकता हूं? संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं विश्वास करो और तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। आइए हमारे अंतःकरण में हम झांक कर देखें, हमारे विश्वास को टटोल कर देखिए। क्या हम संपूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास करते हैं? जो भी निवेदन, जो भी प्रार्थनाएं आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में समर्पित कर रहे हैं, क्या हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसका उत्तर देगा और पूर्ण कर देगा? आइए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, परिवार की सारी ज़रूरतों को, जो भी उतार चढ़ाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, हमारे परिवार में है, उन सभी उतार चढ़ावों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विश्वास करें कि प्रभु हमें प्रदान कर देगा। हम विश्वास करें कि प्रभु वो सब कुछ हमारे जीवन में पूर्ण करेगा। जाने अनजान में हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। कभी कभी हम प्रभु पर उतना विश्वास नहीं किए हैं जितना हमें करना चाहिए। हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र के विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तब पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपके जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 10 से 22। पाठ का मूल वाक्य है, याकूब ने देखा एक सीढ़ी खड़ी थी, ईश्वर के दूत इस पर उतरते चढ़ते थे और ईश्वर बोलता था। याकूब ने बेरसेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के राज्य कणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा न कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, तो वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा। और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो,
तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छुपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वो उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि आज प्रभु हमें हमारे विश्वास को टटोलने के लिए आह्वान करते हैं कि जिस प्रभु के पास हम आते हैं प्रार्थनाओं को लेकर, निवेदनों को लेकर, क्या उस प्रभु पर हम संपूर्ण हृदय से विश्वास भी करते हैं? जिस प्रकार आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि याकूब अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर से उसे भागना पड़ता है अपने भाई के डर से। और जब वह अपने घर से प्रस्थान कर रहा था, वह खाली हाथ जा रहा था, किंतु उसके मन में विश्वास था कि जो विश्वास मैंने मेरे पिताजी से अर्जित किया है या मेरे माता पिता के द्वारा अर्जित किया है, वह मेरे जीवन में या मेरी आने वाली पीढ़ी में कार्य करेगा। और इसीलिए प्रभु उसके जीवन में कार्य कर पाता है। और वह बेतेल नामक एक पवित्र स्थान पर जाता है और एक दिव्य दृश्य देखता है जहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। स्वर्गदूत उस सीढ़ी से ऊपर नीचे आया जाया कर रहे थे और ईश्वर उसे कहता है कि याकूब, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। और
याकूब विश्वास करता है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार याकूब के जीवन में प्रभु कार्य करता है। कुछ इसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी मर गई है, आइए आप उसका स्पर्श कीजिए, वो अच्छी हो जाएगी, वह जी जाएगी। उतना विश्वास करता है। प्रभु उसके घर जाता है, उस बालिका को, उस लड़की का स्पर्श करता है और वह जी जाती है। उसी दौरान हम पाते हैं कि एक स्त्री, एक महिला जो कि 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास या बहुत सारे अन्य लोगों के पास वह गई, किंतु उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जब उसने प्रभु के बारे में सुना तो उसने मन ही मन विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के कपड़ा भर चुने पाऊं या उनके कपड़े का स्पर्श भी कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और उसी विश्वास के साथ वो प्रभु के पास आती है, प्रभु के कपड़े का पल्लू को स्पर्श करती है और वह चंगी हो जाती है। प्रभु कहता है, बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हम भी नित्य दिन प्रभु के पास आते हैं, हमेशा बहुत सारी प्रार्थनाएं लेकर, निवेदन लेकर, किंतु हमें आज टटोल कर या अपने अंदर झांक कर देखने का एक उचित समय है कि जो प्रार्थना हम लेकर आए हैं, जो निवेदन हम लेकर आ रहे हैं, क्या वो निवेदन प्रभु पूरा करेगा? जिस प्रकार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आगे प्रभु का वचन कहता है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि जो प्रार्थनाएं, जो निवेदन मैं समर्पित कर रहा हूं, मैं समर्पित कर रही हूं, आप उसे पूरा करोगे। आपके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने गाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे उन्हें अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, सारे मनोरथों को पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करें। पूर्ण भरोसे के साथ हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए। महिमाए तेरी प्रभु आए, हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं। तेरा ही भरोसा देके आगे बढ़ जाए, चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए। हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए, जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए।